मित्रों नमस्कार। आज मैं अपनी लिखी हुई एक कहानी सैंडविच का टुकड़ा। सैंडविच का टुकड़ा एक दर्द की व्याख्या है, एक अभावों की, त्रासदी की आख्या है। भूख कैसे किस व्यक्ति को कितना परेशान करती है, इस बात को सजीव रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास मैंने किया है सैंडविच का टुकड़ा में। आज यही कहानी हमारी विभागीय पत्रिका अवध मंजूषा सीमा शुल्क आयुक्तालय लखनऊ से प्रकाशित की हुई है। मेरी कभी बहुत पहले हमने ये रचना दी थी और आज प्रकाशित हुई। मेरा मन कर रहा है, चूँकि मेरा वीडियो बनाने का टाइम था, अभी ये ऑनलाइन प्रकाशन हुआ है तो मेरे मोबाइल पे आई, तो मैं सोच रहा हूँ इस कहानी को आप लोगों के बीच में साझा करूँ। तो सुनिए, सैंडविच का टुकड़ा। दर्द व्यथा अभिव्यक्ति का कितना छोटा सा शब्द है, सभी को होता है, शायद किसी को न भी हो। जी हाँ, ऐसा नहीं है, ये तो हर व्यक्ति का साथी है। कुछ इन्हीं ख्यालों से मैं उलझी मिडसमर नाइट व पीरियड की अन्य कापियों को एक फोल्डर में दबाए तेज कदमों से कॉलेज की ओर बढ़ी जा रही हूँ। आज ठंड अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा है, शायद कहीं बर्फ गिरी है। सारी ठंड जैसे हमारे लिए ही हो और किसी को तो ठंड लगती नहीं। सब कुछ सदा की तरह ज्यों को त्यों चल रहा है। मकान वैसे ही खड़े हैं। रामधन कितनी सुबह से ही जूते पालिश मरम्मत के लिए आ जाता है। इस ठिठुरन में कैसे सुई पकड़ता होगा। और शंकर ठठेरे की तो जैसे नींद ही नहीं आती। पता नहीं काहे को इतनी सवेरे खटर पटर करने लगता है। और वो मोटू लाला इसकी कचौड़ियाँ और जलेबियों की तो बिक्री कैसे घटती ही न हो। बरबसी उसकी जलेबियों की महक हमारे पैर रोक लेती है, लेकिन फिर बढ़ जाती। ये क्रम मैं जुलाई से देखती आ रही हूँ। गली के इस क्रम को पूर्ववत कहीं कोई खास परिवर्तन नहीं। लगता है जिंदगी एक निश्चित गति से प्रवाहमान है। गली के छोर का समापन और मेन रोड की व्यस्तता का प्रारंभ लगता है हमारी दिनचर्या के अपरिहार्य सोपान हो। ट्रक, रिक्शा, ऑटो और दौड़ती तमाम गाड़ियां भी गाड़ियों की स्पर्धा पता नहीं किस थीम को पाना चाहते। कदमों की गति अचानक ही कदमों से पैदल चलकर ही कम समय में जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना चाहती हूँ। कदमों की गति में संगम होटल पहुंचते ही अचानक अवरोध हुआ। कुछ हट्टे कट्टे लोग बिजली किसी को पीटते चले आ रहे हैं। शायद कोई बदमाश होगा। अरे ये तो वही है। भीड़ के मध्य चप्पलों और जूतों की अपने लहूलुहान जर्जर हाथों से रोकने का असफल प्रयास करता हुआ एक नरकंकाल काया को देख मेरा चौंकना स्वाभाविक था। कदमों को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही। एक तटस्थ दर्शक की तरह आंखें पहाड़े सड़क के दूसरे किनारे से देखती रही नौजवानों के पौरुष का दृश्य। नौजवान बुढ़े को पीट रहे थे। साला अंदर गया ही कैसे? शायद ये होटल मैनेजर की कड़क आवाज़ थी। और वो हरामजादा लौंडा किधर है? मैनेजर की रूबीली आवाज़ के साथ ही सहमा हाफ पैंट और कमीज पहने एक लड़का सामने दिखाई पड़ता है। तेरे बाप का होटल है बे? कहता हुआ भद्दी गाली के साथ ताबड़तोड़ तमाचे जड़ देता है। साहब, मैंने बहुत रोका पर यह अंदर। भाग सले, अब इधर मुँह न दिखाना। लड़के के स्पष्टीकरण देने से पहले ही मैनेजर ने उसे धकिया दिया। भाई साहब, ये मामला क्या है? हिम्मत करके एक साहब से कुछ जानना चाहती हूँ। कुछ नहीं, एक बुढ़ा घूसट होटल के डाइनिंग रूम में घुस एक टूरिस्ट महिला को टेबल पर झपड़ पड़ा था।
झपट पड़ा। मैंने थोड़ा और जानना चाहा। हाँ, टेबल पर खाने के प्लेट को झपट कर पागलों की तरह ठूसने लगा। वो तो बेचारी बेहोश हो गई, लेकिन बच्चों की खूब धुनाई हुई। अब याद रहेगा तो फिर कभी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। वो थी एक सुशिक्षित नौजवान की प्रतिक्रिया। वैभव विलास में बंधी वाणी के उन्मादित स्वर और व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं। ये मुंह से रक्त रिस रिस कर खून की धार को हाथ से पोंछते हुए बुढ़े की आंखों में शरीर की बाह्य पीड़ा पर भारी पड़ती पेट की भूख का केंद्र बिंदु था दूर पड़ा वही सैंडविच का टुकड़ा। बूढ़ा क्षण भर सुस्ता चुका था। उसे अब भय था आवारा कुत्तों का। कहीं वो उससे पहले ही उसकी अमानत साफ न कर। उसके अंदर की छिपी दर्द की टीस उसे आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन पेट की ज्वाला इतनी सरलता से टुकड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी कसमस में रेंगता सा बूढ़ा जैसे ही मंजिल तक पहुंचता है, साला अभी जाएगा नहीं। कमर पर एक जोरदार लात जमाते हुए मैनेजर ने उसे सैंडविच टुकड़े को अपने जूते से चकनाचूर कर दिया। शायद मैनेजर बूढ़े लक्ष्य को भांप कर उस टुकड़े को अस्तित्व को स्वीकारना अपनी पराजय समझ रहा था। गोरखे टाइप के युवक भी अपने साहब को प्रसन्न करने का अवसर कैसे चूकते। ताबड़तोड़ हाथ रसीद करते हुए इलेक्ट्रिक पोल के पास ढकेल आया। निश्चेष सा बूढ़ा एक ओर लुढ़क गया। कितनी असहाय वेदना थी उसके अंतस में। शायद इसीलिए नहीं वो पीटा गया। उसे दुख था उसकी संचित अमानत के विनाश का। शायद उसे दुख नहीं था कि वो पीटा गया, उसे दुख था तो संचित उसकी अमानत के विनाश का। ये उसकी अंतिम पराजय थी। जी हाँ, अंतिम पराजय। क्योंकि दूसरे दिन सुबह पर बने तिकोने पर गठरी सा बना वही बूढ़ा लगता है अब भी सो रहा है। वो सुबह का एहसास नहीं या ठंड के मारे अभी वो यूं ही अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन नहीं, उसके हाथ को खींचते हुए कुत्ते उस बूढ़े शरीर को एक ओर लुढ़काने रहते थे। अरे, ये तो चिर निद्रा में सो चुका है। शायद तभी उसके बांधव उसके अंतिम प्रयाण की परंपरा निभा रहे हैं। मैंने मानस चित्र पर पिछले दिन का चित्र उभरने लगा। क्या अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। 26 जनवरी के आयोजन अवसर पर स्कूल में लाउड स्पीकर बजते हुए इस गीत की पंक्तियों का असली अर्थ शायद बूढ़ा नहीं जानता था। उसे आज़ादी के मतलब को से क्या लेना देना। बस रोज़ की भांति उस दिन भी खड़ा है। लगता है उसे रोज़ ही मेरा इंतज़ार रहता है। मेरे करीब आते ही उसके लटकते ओठों के मध्य आशा की ओर देखती निकल जाती हूँ। आशा भरी नज़रों को देखती हुई निकल जाती। थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखती हूँ, वो पीछे नहीं आ रहा है। शायद उसे एहसास हो गया है कि उसका पर का कुत्ता रोज़ रोज़ रोटी नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है। उस दिन गणतंत्र दिवस होने के कारण पूरे दिन स्कूल न होने की संभावना से मुझे आज टिफ़िन नहीं लाना था। खैर, स्कूल से मिलने वाले लड्डुओं में से उसके लिए भी एक लड्डू लेते आऊँगी। ये रोज़ कितनी आशा से पग निहारता रहा है। मैंने सोचा था भूखा होगा, मेरे अंदर जैसे कोई मुझे डपट रहा है। तू ही तो उसकी भाग्य विधाता है ना। तमाम वर्षों से वो तेरे ही टुकड़े पर तो पलता है। आई बड़ी दान देने वाली। लेकिन नहीं, उसके प्रति मेरे मन में सहानुभूति है। पूरी दया नहीं। मैं तो इसे घर ले जाकर खूब पिलाना चाहती हूँ, कपड़े देना चाहती हूँ। बस उस दिन सचमुच में उसके लिए पूरे 5 लड्डू लाई थी और उसे उस दिन 26 जनवरी को घर पर भी ले जाना चाहती थी। पर वो नहीं मिला। और आज जब मिला तो सब कुछ कितना अजीब था। मेरे अंतस का दर्द आज बिल्कुल कहीं खो गया है। कोई परिवर्तन नहीं। जिंदगी क्रम में सब कुछ वैसा ही जारी है। चौराहे पर मजदूरी की तलाश में वही पुरानी भीड़, वही सड़क बस रिक्त है। थोड़े किनारे पर बने
पुलिया के पास का एक कूड़े से ढेर सा लगा स्थान जो उस बूढ़े का घर था, गांव था, और उस घर की प्रतीक्षा है किसी दूसरे बूढ़े साथी की, शायद वो फिर आ जाए, शायद वो फिर आ जाए। मित्रों, ये मेरी एक छोटी सी रचना थी, सैंडविच का टुकड़ा। इस सैंडविच के टुकड़े में हमारी संवेदनाएं, हमारी पीड़ा है, हमारी भूख है। देखा, ये सच है। एक सच्चाई के ऊपर हमने एक कहानी लिखी थी, तब मैं शायद 10 साल पहले कहानी ये लिखी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप बताएंगे तो मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं आपको और सुनाने का प्रयास करूँगा। आपको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर 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 लिखिएगा। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे हमको लिखते रहें, हमारा उत्साह बढ़ेगा और पूरा वॉच टाइम बढ़ाएं, यही अनुरोध है। नमस्कार।